बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में कुछ टॉपिक शामिल किए गए हैं। वो हैं सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रैंकिंग ऑफ द रोड्स, वॉशिंग मशीन ड्रायर एंड क्रीम सेपरेटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर में, डिफाइन सर्कुलर मोशन। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन प्लस एग्जांपल ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है डिफाइन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर सर्कल से है, यानी सर्कल में मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर पाथ में जो भी बॉडी मूव करेगी दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। The motion of an object in a circular path is known as circular motion। जब आपने डिफाइन करना है इसके साथ फिर एग्जांपल भी मेंशन कर देनी है। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये दो सर्कुलर मोशन की बेस्ट एग्जांपल्स हैं। फिर और एग्जांपल आप दे सकते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ अ स्टोन अटैच विद अ स्ट्रिंग। ये अगर स्ट्रिंग के साथ एक साइड पर आप स्टोन को बांधकर इस तरह रिल करें तो ये भी एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह से ही आ चुका है। पहले मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना है और उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। देखिए, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो डेफिनेटली बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी है मूव करने की वो तो लीनियर मोशन है। बॉडी को अगर आप पुश करें तो बॉडी लीनियर मोशन को कंटिन्यू करना चाहती है। तो बॉडी को ज़बरदस्ती बाई फोर्स सर्कल में मूव किया जाता है और बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो बॉडी को सेंटर की तरफ खींच कर रखती है, सेंटर की तरफ डायरेक्शन टर्न करती है। तो ये फोर्स जो बॉडी को सर्कल में मूव करती है और इसकी अपनी डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ होती है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर एक बॉडी को स्ट्रिंग के साथ बांधकर सर्कल में मूव किया जाता है तो स्ट्रिंग को हम अपनी फिंगर से फोर्स लगा रहे हैं, अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं और फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है स्टोन तक पहुंच रही है। लेकिन जब कोई मून जो है वो अर्थ के अबाउट सर्कल में मूव करता है, अब तो कोई रस्सी कोई धागा नहीं है इनके दरमियान। अब इसमें जो अर्थ की ग्रेविटी है जो मून पर एक्ट कर रही है, अर्थ की ग्रेविटी ऑन मून, वो फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। इसी तरह जब हमारी अर्थ सन के अबाउट सर्कल में मूव करती है फिर सन की ग्रेविटी जो है वो बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द अर्थ। एनी हो, तो अब इसको पहले डिफाइन कर लें। सेंट्रीपिटल फोर्स, the force that keeps the body to move in circular path is called centripetal force। और क्वेश्चन आएगा बोर्ड में डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसके साथ आ जाएगा डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो फोर्स that keeps the body to move in circular path is called centripetal force। और इसका फार्मूला लिखने के लिए consider a body of mass m moving with uniform velocity v in a circle of radius r. The centripetal force for the body is given as Fc equals to mv square over r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है और आपको मालूम है कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स होता है ma के, यानी जब आप फार्मूला F लिखोगे तो वो इक्वल्स होगा m मल्टीप्लाइड बाई a।
m के साथ जो फैक्टर मल्टीपल होगा वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ इस फार्मूले में देखिए m के साथ 20 के ओवर r मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि 20 के ओवर r जो m के साथ मल्टीप्लाई किया गया है जहाँ पर, ये एक्सेलरेशन होगा और ये उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा जो सर्कल में मूव करेगी। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम कह देते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, वेयर 20 के ओवर r इज दी सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। तो ये तो है शॉर्ट क्वेश्चन सेंटीपीटल फोर्स के लिए। और अब जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया था, मैं उसको बता देता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है। ये मैंने उसकी स्टेटमेंट लिख दी है लॉन्ग क्वेश्चन की। एक्सप्लेन सेंटीपीटल फोर्स। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन ही आएगी, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंटीपीटल फोर्स। फिर नेक्स्ट फार्मूला सेम उसी तरह ही आएगा, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m moving with uniform speed v in a circle of radius r. The centripetal force for the body is given as F equals to m v square over r, where v square over r is the centripetal acceleration. हाँ, इसके बाद चूंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिर आपको इसकी डिटेल भी लिखनी पड़ेगी। तो अब हम इसकी ये डिटेल लिख रहे हैं सेंटीपीटल फोर्स के लिए। तो वही बात है कि एक बॉडी कंसीडर करेंगे जिसका मास m है, वो सर्कल में मूव कर रही है। तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन में मूव करने की। उस नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट अगर हम इसको सर्कल में मूव करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए फिर हमें एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि सेंटीपीटल फोर्स होगी। तो कंसीडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग moving with uniform speed in a circular path. A body had tendency to move in a straight line. बच्चों ये बॉडी को जब पुश किया जाए तो बॉडी की स्ट्रेट लाइन में मूव करने की ये नेचुरल टेंडेंसी है, उसका रुझान है, ये नेचुरल टेंडेंसी होती है ड्यू टू इनर्शिया। देन व्हाई डज द बॉडी मूव इन सर्कल। ये आंसर में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेशक ना लिखें। दी स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड कीप्स इट टू मूव इन अ सर्कल बाय पुलिंग द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वही बात होगी कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सेंटेंस को, कि स्ट्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच की गई है, स्ट्रिंग में एक फोर्स मौजूद है जो इसको सेंटर की तरफ खींच कर रखे हुए है। स्ट्रिंग टू विच अ बॉडी इज टाइड, यानी स्ट्रिंग जिसके साथ बॉडी को बांधा गया है, कीप्स इट टू मूव इन सर्कल बाय पुलिंग द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। उस बॉडी को सर्कल की तरफ पुल करते हुए ये स्ट्रिंग जो है वो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करता है। द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एज शोन इन फिगर। हाँ, ये बात भी समझ लें। देखिए इस पॉइंट पर अगर बॉडी को रिलीज किया जाए तो ये बॉडी स्ट्रेट मूव करेगी, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, और जो फोर्स लगाई जा रही है वो सेंटर की तरफ लगाई जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी पर जो सेंटीपीटल फोर्स है वो परपेंडिकुलर है। इसी तरह अगर इस पॉइंट पर देखा जाए तो बॉडी की जो स्पीड की डायरेक्शन है वो ये बननी है स्ट्रेट लाइन। इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट टू दी लाइन। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आप ये कह लें कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट टू दी सर्कल होती है। लेकिन कैसे जस्टिफाई करें इस सेंटेंस को? वो ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि अगर किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फर्ज करें हम धागे को, स्ट्रिंग को छोड़ दें, उससे सेंटीपीटल फोर्स खत्म हो जाएगी। तो जब सेंटीपीटल फोर्स खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि ये बॉडी सीधी लाइन के साथ बाहर की तरफ निकल जाएगी और ये लाइन सर्कल पर एक टेंजेंट बनाएगी। तो दिस पुलिंग फोर्स continuously changes the direction of motion and remain toward the center of circle
दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इट कीप्स द बॉडी टू मूव इन सर्कल। ये इसकी डिटेल होगी। बाकी फिर इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ये एक स्टोन के साथ अटैच बॉडी की एग्जांपल लिख सकते हैं। मून रिवॉल्व अराउंड द सन, वो एग्जांपल। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये लिख सकते हैं। एग्जांपल में आप लिखोगे फॉर अ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग रोटेटिंग इन अ सर्कल, द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन मौजूद है, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, हमने इसको सेंटर की तरफ खींच के रखा हुआ है, तो वो जो टेंशन है वो प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स। इट कीप्स द स्टोन टू रिमेन इन सर्कल इफ स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, यानी स्ट्रिंग अगर बहुत मजबूत नहीं है टू प्रोवाइड द नेसेसरी टेंशन, इट ब्रेक्स, और अगर ये स्ट्रिंग जो ब्रेक हो जाता है, एंड स्टोन मूव्स अवे अलोंग अ टेंजेंट टू दी सर्कल, तो फिर ये क्या होगा, अगर ये स्ट्रिंग को हम खुद छोड़ दें या वो ब्रेक हो जाए, फिर जो बॉडी है, जो स्टोन है, वो टेंजेंट पर, वो सर्कल पर टेंजेंट के अलोंग मूव कर जाएगा, जो उसकी अपनी ख्वाहिश थी मूव करने की, टेंजेंट टू दी सर्कल। फिर सेकंड एग्जांपल आप लिखोगे मोशन द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, gravitational force of the earth provide the necessary centripetal force. Similarly, next example अगर आप लिखना चाहें, earth revolves around the sun, the gravitational force of sun will provide the necessary centripetal force. जी मैंने ये नेक्स्ट एग्जांपल भी लिख दिया है, earth revolves around the sun, gravitational force of earth ऑफ सन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरह ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी भी तरह से आ जाए, शॉर्ट आ जाए या लॉन्ग आ जाए, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का एक रिएक्शन होता है। देखिए, जब आपकी बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो सर्कल में मूव करने के लिए जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इस बॉडी पर होगी एक्शन की फोर्स। अब आप जानते हो कि हर एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन भी होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है, दैट इज एक्शन, और इसका रिएक्शन वो फोर्स है जो इस स्टोन को सर्कल से बाहर की तरफ खींच रही है, यानी सेंटर से बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब इस रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को नाम दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में आना है। तो द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फार्मूला और वैल्यू इसकी सेम वही होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m moving with uniform velocity v in a circle of radius r. The centrifugal force for a body is given as F equals to mv square over r. हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि बैंकिंग है क्या चीज़। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि ये मेन रोड्स या रेसिंग ट्रैक के जो रोड्स होते हैं, इनमें जहाँ पर टर्न आता है तो वहाँ पर आउटर एज जो है उसका लेवल हाई किया जाता है इनर एज के मुकाबले में। ये है बैंकिंग ऑफ रोड। अब दूसरी बात कि इस बैंकिंग ऑफ रोड की रीज़न क्या होगी, क्यों रिक्वायर्ड है ये। रीज़न ये है कि जब बॉडी स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रही होती है तो वो होती है लीनियर मोशन में, और जब उसने टर्न लेना है तो अब जब इसने बॉडी ने सर्कुलर पाथ मूव करना है तो दैट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन आपको क्या मालूम है कि इस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी कहाँ से। एक्चुअली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है रोड और टायर के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है
वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी सेंटीपिटल फोर्स होती है। अब अगर दो प्रॉब्लम है, अगर जो गाड़ी है उसके टायर पुराने हैं या रोड स्लिपरी है तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है, या तीसरी वजह यह है कि गाड़ी ने ज़्यादा स्पीड के साथ टर्न लेना है, उसको फिर ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर गाड़ी को रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिलती तो गाड़ी टर्न लेते हुए सर्कुलर पाथ में चलने की बजाय स्किड ऑफ हो जाएगी, उलट जाएगी, बाहर की तरफ गिर जाएगी। इसको बचाने के लिए फिर ये टेक्निक अप्लाई की जाती है कि बाहर वाली जो रोड की एज है वो उसका लेवल हाई कर दिया जाता है। इसकी वजह से ये होता है कि गाड़ी का जो वेट पहले वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, गाड़ी के सेंटर में कहीं एक्ट कर रहा था, वो थोड़ा सा सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब सेंटर की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका भी कुछ हिस्सा एज अ सेंटीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो कुछ सेंटीपिटल फोर्स रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन से मिल जाएगी, और कुछ जो वेट थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया है सर्कल के सेंटर की तरफ, कुछ यहाँ से सेंटीपिटल फोर्स मिलेगी। इस तरह गाड़ी को रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये है बैंकिंग ऑफ रोड का पर्पस, इसको बनाने की रिक्वायरमेंट। चलिए अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, सेंटीपिटल फोर्स इज नीडेड टू कीप इट इन सर्कुलर इन कर्व ट्रैक। जब गाड़ी टर्न लेती है तो चूंकि वो टर्न जो है वो सर्कुलर पाथ है, इसलिए इसको सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको सेंटीपिटल फोर्स मिलनी कहाँ से है? The friction between tires and the road provide the necessary centripetal force. तो रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन है that is the centripetal force. The car would skid if the force of friction between tires and road is not sufficient. यानी अगर फोर्स का रोड और टायर के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी नहीं है तो गाड़ी स्किड हो जाएगी, उलट जाएगी। particularly when the roads are wet, जब रोड जो है वेट हो, कोई बारिश वगैरह हुई हो, नमी हो उसके ऊपर। This problem is solved by banking of curved roads. Banking a road means that the outer edge of the road is raised. Banking causes component of vehicles weight to provide the necessary centripetal force while taking a turn. यानी बैंकिंग से गाड़ी के वेट का ही कुछ हिस्सा एज अ सेंटीपिटल फोर्स बन जाती है, जो गाड़ी को रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। दस बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट्स द स्किडिंग ऑफ द व्हीकल एंड दस मेक्स द ड्राइविंग सेफ। नेक्स्ट फिर ये एक और एप्लीकेशन है सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ये है वॉशिंग मशीन ड्रायर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है ये बेसिकली एक मोटर के साथ एक सिलेंडर लगा होता है जो कि परफोरेटेड होता है, यानी इसमें बहुत सारे बारीक बारीक सुराख होते हैं। अब इसमें से वाटर को यानी क्लॉथ्स में से वाटर को अलग करने के लिए, क्लॉथ्स को खुश करने के लिए वेट क्लॉथ्स इसमें डालकर इसकी मोटर चलाई जाती है और ये हाई स्पीड से रोटेट होता है। अब आपको बताना है कि फिर क्लॉथ्स में से पानी क्यों निकल जाता है। देखिए, जब इसमें से वेट क्लॉथ्स हाई स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे तो आपको मालूम है उन पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक सेंटीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, दूसरी रिएक्शन ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो कि बाहर की तरफ एक्ट करेगी, सर्कल से बाहर की तरफ एक्ट करेगी। अब वो बाहर की तरफ एक्ट करने वाली जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो हर चीज़ को बाहर की तरफ पुश कर रही है। ज़ाहिर है बारीक सुराख है, जहाँ से कपड़े तो निकल के बाहर नहीं जा सकते उस सिलेंडर में से, लेकिन पानी बहुत बारीक होता है, तो पानी उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इन सुराखों से बाहर निकल जाता है और क्लॉथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन इज बास्केट स्पिनर्स। They have a perforated wall having large number of fine holes in the cylindrical router as shown in figure. Perforated कहते हैं सुराखदार, जिसमें बहुत सारे सुराख होते हैं। The lid of the cylindrical container is closed after putting wet cloth. Lid कहते हैं इसके ढक्कन को, यानी इसमें wet cloth डालने के बाद इसका ढक्कन बंद किया जाता है। When it spins at
high speed, water from the cloth is forced out through these holes due to lack of centripetal force. इसके बाद क्रीम सेपरेटर का भी फंक्शन ऑलमोस्ट ऐसे ही है। ये दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए एक मशीन इस्तेमाल होती है और इसमें मिल्क डालकर उसको हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है। और आप जानते हैं कि लाइट पार्टिकल्स और हैवी पार्टिकल्स इनको सर्कल में मूव करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। लाइट पार्टिकल्स को कम सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए वो जो दरमियान में एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके करीब जमा हो जाते हैं, जबकि जो हैवी पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है तो वो जो हैवी पार्टिकल्स वो बाहर वाले आउटर एज के पास चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा सर्कल बनाना है सेंटीपिटल फोर्स लेने के लिए। इस प्रिंसिपल पर इस वजह से जो क्रीम में से जो मिल्क में से क्रीम है वो सेपरेट हो जाती है। मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज सेपरेटर टू कंट्रोल फैट contents of various products. A separator is a high-speed spinner. It acts on the same principle of centrifuge machine. सेंट्रीफ्यूज मशीन वो मशीन है जो सेंट्रीफ्यूगल के प्रिंसिपल पर वर्क करती है और ये लाइट और हैवी पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। बाउल स्पिन्स एट वेरी हाई स्पीड causing heavier contents of milk to move outward. तो मिल्क में से जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो आउटवर्ड बाहर के सर्कल की तरफ मूव करेंगे इन दी बॉल, पुशिंग दी लाइटर कंटेंट्स इनवर्ड टुवर्ड दी स्पिनिंग एक्सिस। तो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ये दरमियान में एक्सिस के करीब जमा हो जाएंगे क्योंकि उनको कम सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरत है, वो बाहर की तरफ सर्कल बना लेंगे अलग। क्रीम और बटर फ्लैट इज लाइटर देन अदर कंपोनेंट्स इन मिल्क। अब क्रीम जो है वो बाकी मिल्क से लाइटर है तो वो यहाँ इसके सेंटर के करीब जमा हो जाएगा। देयरफॉर स्किम्ड मिल्क विच इज डेंसर देन क्रीम, जो मिक्स्ड मिल्क था जिसमें क्रीम भी शामिल थी, पानी भी शामिल था, वो भारी होता है, लेकिन उसमें जो क्रीम है वो दूध से हल्की होती है। इसका प्रूफ ये है कि जब क्रीम है दूध के ऊपर डाले तो क्रीम जो है वो दूध में फ्लोट करेगी, तो क्रीम हल्की होती है, बाकी जो इसके कंपोनेंट्स है वो इससे हैवी होते हैं। इसलिए क्रीम हल्की होने की वजह से छोटा सा सर्कल बनाकर ये एक्सिस के पास पास सारी जमा हो जाएगी। देन क्रीम इज देयरफॉर विच इज डेंसर देन क्रीम is collected at the outer wall of the bowl, यानी मिल्क जो है वो आउटर बॉल की तरफ चला जाएगा, जो क्रीम है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी सेंटर करीब आ जाएगी। द लाइटर पार्ट क्रीम इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड थ्रू अ पाइप। तो ये है प्रिंसिपल इसका क्रीम सेपरेटर का, और इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।